वेलकम टू एनजीएम एजुकेशन। एनजीएम एजुकेशन चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज के प्रश्नोत्तरी को देखते हैं। मॉडल सैंपल पेपर 2 लेकर आज आए हैं। देखते हैं इसके सवालों को। ये जो है बीपीएससी टीआरई 3 4 एंड एस्टेट 2024 के लिए सोशल साइंस पेपर के लिए बनाया है हमने। आइए इसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, नेवल एयर स्टेशन गरुड़ कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली, कोचीन, चेन्नई और देहरादून। तो ये जो है इसका सही जवाब है कोचीन। नेवल एयर स्टेशन गरुड़ कोचीन में स्थित है। अगले प्रश्न को देखते हैं। कौन सा देश G8 का सदस्य नहीं है? आइए पहले तो ऑप्शन देखते हैं। भारत, जर्मनी, जापान, कनाडा। तो इसका जो सही उत्तर है वो है भारत। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। किस देश की सरकारी रिपोर्ट को येलो बुक कहा जाता है? ऑप्शन इज फ्रांस, ब्रिटेन, इटली, जर्मनी। तो येलो बुक जो कहा जाता है वो कहा जाता है फ्रांस के सरकारी रिपोर्ट को। सही उत्तर ऑप्शन ए। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस विदेशी नागरिक को भारत रत्न प्रदान किया गया है? ऑप्शन है नेल्सन मंडेला, विल क्लिंटन, एडोल्फ हिटलर या बोरिस येल्सिन। तो इसका जो सही जवाब है वो है नेल्सन मंडेला। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? पत्रकारिता, विज्ञान, खेल, उद्योग। तो इसका सही जवाब है पत्रकारिता। अगले प्रश्न को देखते हैं। एतमादुद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? अकबर ने, जहांगीर ने, नूरजहां ने या शाहजहां ने? तो इसका जो सही जवाब है वो है नूरजहां। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? जर्मनी, फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, चीन। तो अस्थायी सदस्य जो है वो संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का वो इसमें से जर्मनी नहीं है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? वैनसांग स्मारक, महावीर का जन्म स्थान, पाली अनुसंधान संस्थान या संग्रहालय। तो इसका सही जवाब है पाली अनुसंधान संस्थान। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? मौर्य, नंद, गुप्त या लिच्छवी। तो इसका जो सही जवाब है वो है लिच्छवी। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान। इसका जो सही जवाब है वो है राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड लीटन। इसका जो सही जवाब है वो है लॉर्ड डलहौजी। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? चंपारण, रांची, बलिया, अलीपुर। इसका सही जवाब है रांची। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे जयप्रकाश नारायण, सत्यभक्त, सुभाष चंद्र बोस। इनमें से कोई नहीं। तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी के जो संस्थापक थे वो थे जयप्रकाश नारायण।
चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था जमींदारों का जमीन पर अधिकार न रहना, जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार, जमींदारी प्रथा का निर्मूलन, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है वो है जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बिहार की सर्वाधिक पुरानी जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से कौन सी है? कटैया जल विद्युत परियोजना सुपौल, पूर्वी मंडल नहर परियोजना वाल्मीकि नगर, पश्चिमी सोन नहर परियोजना डेहरी, या पूर्वी सोन लिंक नहर परियोजना वारुण। तो इसका जो सही जवाब है वो है पश्चिमी सोन नहर परियोजना डेहरी। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। भारत में करजन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब ने से किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने, दादा भाई नौरोजी ने, या इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब है वो है गोपाल कृष्ण गोखले ने। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया? महमूद गजनी, मोहम्मद गौरी, बख्तियार खिलजी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जवाब तो आप लोग जानते ही होंगे, चलिए फिर भी मैं बता देता हूँ, बख्तियार खिलजी। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर 16 मार्च 1936 को बिहार के किस शहर में आए थे जहां वे बिहार बंगाली एसोसिएशन के कार्यक्रम का हिस्सा थे? पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब है वो है पटना। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। प्रजातंत्र जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन। प्रजातंत्र की यह परिभाषा दी है जॉर्ज वाशिंगटन ने, अब्राहम लिंकन ने, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है वो है अब्राहम लिंकन ने। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, शेर शाह ने, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है वो है शेर शाह ने। आप लोग इसी तरह चैनल को देखते रहिए, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। भारतीय रंगमंच में यवनिका पर्दा का शुभारंभ किसने किया? शकों ने, पारथियों ने, यूनानियों ने, या इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब है वो है यूनानियों ने। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। हर्षवर्धन के समय बिहार में राज्य में कौन सा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था? चंपारण, गया, नालंदा, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है नालंदा। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड रीडिंग, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब जो है वो है ऑप्शन सी, लॉर्ड रीडिंग। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस लड़ाई ने अवध के नवाब को ईस्ट इंडिया कंपनी पर निर्भर बना दिया? बक्सर की लड़ाई, फुल्टा की लड़ाई, प्लासी की लड़ाई, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है वो है बक्सर की लड़ाई। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। भारत में वर्ष 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना किसने की? ऑप्शन है एन एम जोशी ने, वीपी वादिया ने, वीवी गिरी ने, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है वो है वीपी वाडिया ने। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय पुनर्जागरण से मुख्य रूप से कौन प्रभावित हुए? ईसाई, दलित, नगरी मध्यम वर्ग, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है वो है नगरीय मध्यम वर्ग।
चलिए अगले सवाल को देखते हैं। निम्न में से सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। हैदराबाद के निजाम ने, इंदौर के होलकर राज्य ने, जोधपुर के राजपूत राज्य ने, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है वो है इंदौर के होलकर राज्य ने, जिन्होंने सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। भारत में ब्रिटिश शासन के अंतर्गत किसे न्यायिक संगठन की स्थापना का श्रेय दिया जाता है? आइए ऑप्शन देखते हैं। लॉर्ड मेयो, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड एटली या इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब है वो है लॉर्ड कॉर्नवालिस। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन फ्रांस में प्रजातंत्रात्मक शासन का समर्थक था? ऑप्शन है रूसो, वॉल्टर, जोजेफाइन, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब जो है वो है रूसो। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। नेपोलियन 1799 ईस्वी में प्रथम कौंसिल बना था, किंतु जीवन भर के लिए वह कब कौंसिल बना था? ऑप्शन है 1802 ईस्वी में, 1805 ईस्वी में, 1806 ईस्वी में या इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब है वो है 1802 ईस्वी में। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। अजंता की गुफाओं की चित्रकारियों का मुख्य विषय किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, वैष्णव, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है वो है बौद्ध। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन नहीं, ये है प्रवर्तन, किस स्थान पर दिया था? ऑप्शन है लुम्बिनी में, सारनाथ में, पाटलिपुत्र में, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब है वो है सारनाथ में। चलिए धर्मचक्र प्रवर्तन अपने उपदेश को कहा जाता है, तो इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन बी। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? चिकित्सा विज्ञान, तर्कशास्त्र, बौद्ध धर्म दर्शन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, बौद्ध धर्म दर्शन। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। दक्षिणी भारत में सर्वप्रथम एक विस्तृत साम्राज्य का निर्माण किसने किया? वाकाटक ने, चालुक्य ने, चोल ने या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, चोल ने। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक नगर से कुम्हरार नामक पुरातात्विक स्थल संबंधित है? पाटलिपुत्र, चंपा, अंग, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है पाटलिपुत्र, जहां कुम्हरार नामक जगह मौजूद भी है। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। बिस्मार्क को प्रसा का चांसलर कब नियुक्त किया गया था? ऑप्शन है 23 सितंबर 1862, 25 सितंबर 1860, 28 जुलाई 1865 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब जो है 23 सितंबर 1862। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? महात्मा गांधी, बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष, इनमें से कोई नहीं। तो निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत जो है इसको अरविंद घोष ने प्रतिपादित किया था। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। पूरे यूरोप में समाजवादियों के प्रयत्नों के समन्वय के लिए यूरोप में 1889 में बने अंतरराष्ट्रीय निकाय को क्या कहा गया? सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, कम्यून, सेकंड इंटरनेशनल या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है इसका सही जवाब है सेकंड इंटरनेशनल। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? बिहार, गुजरात, दक्षिण भारत, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है बिहार।
चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। विश्व विजेता की छवि वाले सिकंदर की सेना ने किस नदी को पार कर भारत के मैदानी क्षेत्र में प्रवेश से मना कर दिया था? रवि, सतलज, व्यास या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है इसका सही उत्तर है व्यास है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सांस्कृतिक राष्ट्रीयता का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन है हर्डर, रूसो, वोल्टेयर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है हर्डर। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक नगर सिंधु सभ्यता में पश्चिमी एशिया के साथ समुद्री व्यापार से संबंधित था? कालीबंगा, मेहरगढ़, लोथल या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है लोथल। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। महान दार्शनिक प्लेटो किस देश के निवासी थे? मिस्र, ग्रीस, फ्रांस या इनमें से कोई नहीं। तो प्लेटो जो थे वो ग्रीस के निवासी थे। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। रूसी साम्यवाद का जनक किसे माना जाता है? लेनिन, स्टालिन, प्लेखानोव या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है प्लेखानोव। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। किस आंदोलन को नेतृत्व करने के लिए मार्टिन लूथर किंग को जाना जाता है? उपनिवेशवाद के विरुद्ध, रंग भेद के विरुद्ध, सुधार या इनमें से कोई। इसका जो सही जवाब है वो है रंग भेद के विरुद्ध। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? धान्यकटक, तक्षशिला, अवंतिका या इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब है वो है अवंतिका। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। फासिस्टवाद की विचारधारा किस देश में विकसित हुई थी? जर्मनी, जापान, इटली या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है वो है इटली। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। बिहार के किस नेता की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन अगस्त 1918 मुंबई में हुआ था? ऑप्शन है अली इमाम, मजहरुल हक, सैयद हसन इमाम या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो हुआ था ये सैयद हसन इमाम के अध्यक्षता में हुआ था। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। भारत के विभाजन की घोषणा के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड इरविन, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड वेवेल या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है लॉर्ड माउंटबेटन। अगला सवाल है। निम्नलिखित में से कौन 1574 से 1575 ईस्वी के बीच मुगल कालीन बिहार का गवर्नर रहा था? ऑप्शन देखते हैं। सुज्जत खां, सुजात खां है ये, सईद खां, मुनीम खां या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है मुनीम खां। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। बिहार की जलवायु को क्या कहा जाता है? भूमध्य रेखीय जलवायु, संशोधित महाद्वीपीय जलवायु, उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है वो है उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। कोसी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ऑप्शन देखते हैं। तिब्बत, विंध्याचल की पहाड़ी, नेपाल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका तो आंसर आप लोगों को पता होगा। इसका आप लोग आंसर कमेंट में बताइएगा। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। भारत के संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल में रिक्ति को कितने अवधि के भीतर भर जाना चाहिए? 1 माह, 6 माह, 3 माह या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है 6 माह। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है शक्तियों का विकेंद्रीकरण, लोगों की हिस्सेदारी, सामुदायिक विकास या ये सभी। तो इसका जो ऑप्शन है वो
ये सभी है। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। राज्य सरकारों का वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष या इनमें से कोई नहीं। तो कार्यपालिका का प्रमुख पूछा जा रहा है, इसका सही जवाब है मुख्यमंत्री। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। पटना नगर निगम की स्थापना कब हुई? वर्ष 1952 में, वर्ष 1956 में, 1958 में या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, वर्ष 1952 में। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। समवर्ती सूची में लिखे विषयों पर अधिनियम बनाने का अधिकार किसे प्राप्त होता है? संघ और राज्य को, केवल संघ को, केवल राज्य को, इनमें से कोई नहीं। तो समवर्ती सूची जो है ये संघ और राज्य दोनों के लिए है, तो इसमें संघ और राज्य दोनों हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। भारत में इनमें से कौन सा विषय पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है? भूमि सुधारों का क्रियान्वयन, न्यायिक पुनर्वीक्षण, निर्धनता निवारण कार्यक्रमों का क्रियान्वयन या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा न्यायिक पुनर्वीक्षण। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन भारत के संविधान की चौथी अनुसूची को सही सही वर्णित करता है? इनमें संघ और राज्य के बीच शक्तियों का वितरण सूचीबद्ध है, इस संविधान में सूचीबद्ध भाषाएं हैं, या इसमें राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब जो है वो है ऑप्शन सी, इसमें राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है। अगले सवाल को देखते हैं। भारत के संविधान द्वारा अवशिष्ट शक्तियों को केंद्र सरकार में निहित करने से क्या द्योतित होता है? भारत एक संघीय राज्य व्यवस्था है, भारत न तो संघीय और न ही एकात्मक है, भारत अर्धसंघीय है, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति होती है जब कतिपय न्यायाधीश दीर्घकालीन अवकाश पर चले जाते हैं, अस्थायी नियुक्ति के लिए कोई उपलब्ध नहीं होता, न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीश का क्वारम गणपूर्ति नहीं होता, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब जो है वो है ऑप्शन सी। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। बिहार राज्य में बोली जाने वाली मैथिली भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में किस वर्ष सम्मिलित किया गया? वर्ष 1999 में, वर्ष 2000 में, वर्ष 2003 में या इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब है वो है वर्ष 2003 में। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। निम्न में से कौन सा प्रजातांत्रिक देश स्वरूप में संघात्मक परंतु प्रकृति में एकात्मक कहा जाता है? ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, आयरलैंड, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है वो है भारत। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। उपराष्ट्रपति जो राज्यसभा का सभापति भी होता है, उच्च सदन का सभापति रहते हुए वह किस दायित्व का निर्वहन नहीं करता है? ऑप्शन है राज्यसभा का सभापतित्व, राज्यसभा का सत्रावासन, लोकसभा व राष्ट्रपति के समक्ष राज्यसभा का प्रवक्ता या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। किसी संवैधानिक सरकार के दो आधारभूत मूल्य क्या है? स्थिरता और स्वतंत्रता, स्वतंत्रता और समानता, समानता और बंधुता, और इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब जो है वो है ऑप्शन ए, स्थिरता और स्वतंत्रता। और हाँ, आप लोगों से गुजारिश है कि आप चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। ये आपका नीचे बटन दिख रहा है, जरूर ये आपके डिस्प्ले पे भी दिखेगा, तो आप इसे जरूर क्लिक कर सब्सक्राइब करें। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। भारत के
उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक गण द्वारा होता है जो संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनता है। केवल राज्यसभा के सदस्यों से मिलकर बनता है, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों से मिलकर बनता है या इनमें से कोई नहीं। तो उपराष्ट्रपति के लिए जो निर्वाचन होता है वो होता है संसद के दोनों सदनों के। चलिए इसका से जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस गुण से यह विनिर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? संविधान लिखित और अनम्य है, न्यायपालिका स्वतंत्र है, केंद्र और राज्य की भी शक्तियों का वितरण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। दोनों की अपनी अपनी शक्तियां दी गई है। समवर्ती सूची, राज्य सूची और संघ सूची के बारे में आपने पढ़ा ही होगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं? 280 सदस्य, जिनमें से 20 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। 275 सदस्य, जिनमें से 18 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। 250 सदस्य, जिनमें से 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो अभी सदस्य वर्तमान में है वो है 250 सदस्य, जिनमें 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए गए हैं। इसका सही उत्तर हो गया ऑप्शन सी। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता का उपबंध अंतर्निहित है? अनुच्छेद 19(1) में, अनुच्छेद 19(2) में या अनुच्छेद 19(1) में या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। राष्ट्रपति किसकी अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं? प्रधान न्यायाधीश, लोकसभा, केंद्रीय मंत्रिमंडल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब जो है वो है केंद्रीय मंत्रिमंडल। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। किसी राज्य का मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु है 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 25 वर्ष। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के उपबंध से कल्याणकारी राज्य की अवधारणा स्पष्ट होती है? अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 14 या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है अनुच्छेद 38। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस द्वारा मौलिक अधिकारों, राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबंधित प्रस्ताव पारित किया गया? ऑप्शन है लखनऊ अधिवेशन 1916, सूरत अधिवेशन 1907, कराची अधिवेशन 1931 या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। भारत का प्रधानमंत्री मुख्य रूप से होते हैं राज्य सरकार का, केंद्रीय सरकार का, केंद्रीय तथा राज्य दोनों का या इनमें से कोई नहीं। तो प्रधानमंत्री जो मुख्य रूप से नेता होते हैं वो होते हैं केंद्रीय का। इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन बी। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 137 में परीक्षित होने वाला न्यायिक पुनरावलोकन किस देश के संविधान से लिया गया है? फ्रांस, ब्रिटेन, यूएसए या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 42वें संविधान संशोधन के साथ परिवर्तित हुए प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्षता, अखंडता शब्दों को जोड़ा गया। भाग 4(a) के अनुच्छेद 51(a) में 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। भाग 4 के नीति निर्देशक तत्वों में नए अनुच्छेद जोड़े गए या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब जो है वो है ऑप्शन बी। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। एक साधारण विधेयक पर संसद के दोनों सदनों की सम्मिलित बैठक में मतदान हो सकता है यदि एक सदन ने उसे बिना पारित किए अपने पास रखा हो। 4 माह, 5 माह, 6 माह या इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब है वो है 6 माह। चलिए
देखते हैं नेक्स्ट सवाल। भारतीय न्यायिक व्यवस्था के संदर्भ में जनहित याचिका किसके द्वारा अभियोजित की जाती है? कोई भी व्यक्ति, कोई भी अधिवक्ता, कोई भी मान्य नेता या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में बलात् श्रम निषेध उपबंधित किया गया? अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 28, अनुच्छेद 42 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब जो है वो है अनुच्छेद 23। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार निवारक निरोध द्वारा अवरोधित होता है? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, स्वतंत्रता का अधिकार। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों से वरीयता किस भारतीय संविधान संशोधन के द्वारा दी गई है? 17वां, 42वां या 35वां या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब जो है वो है ऑप्शन बी। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। निम्नलिखित में से कहाँ के शासक को मुख्य आयुक्त कहा जाता है? चंडीगढ़, लक्षद्वीप, पांडिचेरी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है वो है चंडीगढ़, ऑप्शन ए। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। भारतीय संविधान की समवर्ती सूची किस देश के संविधान से ली गई है? आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, रूस या इनमें से कोई नहीं। तो समवर्ती सूची जो है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। निम्नलिखित युगों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कोलकाता उच्च न्यायालय 1862, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय 1971, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय 1952 या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, ये युग्म सही नहीं है। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। राष्ट्रपति शासन को 3 वर्ष तक बढ़ाने की व्यवस्था किस संविधान संशोधन द्वारा की गई है? 55 में, 57 में, 59 में या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, 59वें संविधान संशोधन में। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। क्षेत्रीय परिषद के संदर्भ में सही कथन का चयन कीजिए। क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष गृह मंत्री होते हैं। यह संवैधानिक निकाय नहीं है। भारत में 5 क्षेत्रीय परिषदें हैं, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब जो है वो है इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा राज्य विधानमंडल का अंग नहीं है? राज्यपाल, विधानसभा, महाधिवक्ता या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है महाधिवक्ता। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। रक्षाबंधन को वृक्ष सुरक्षा दिवस के रूप में किस राज्य में मनाया जाता है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है बिहार। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। द वेल्थ ऑफ नेशंस किसकी रचना है? डेविड रिकॉर्डो, मैकियावेली, एडम स्मिथ या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब आप लोग कमेंट में कीजिएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हर्ष के काल में कौन सा अधिकारी चार्ट एवं भाट कहलाता था? राजस्व, सैन्य, पुलिस या इनमें से कोई नहीं। तो चार्ट एवं भाट जो कहलाता था वो पुलिस अधिकारी को कहा जाता था हर्ष के काल में। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि किसने दी थी? एडोल्फ हिटलर, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर
या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है एडोल्फ हिटलर। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। तराइन के प्रथम युद्ध में किसकी हार हुई थी? मोहम्मद गौरी की, पृथ्वीराज की, जयचंद की या बाबर की? तो तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी की हार हुई थी। इसका सही जवाब ऑप्शन ए। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? ऑप्शन है त्रिपुरा, रामगढ़, लखनऊ या जयपुर। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, जयपुर में 1948 में 56वां अधिवेशन हुआ था और आजादी के बाद पहला। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? 70, 72, 74 या 76? तो इसका सही जवाब है 72। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। संवाद कौमुदी किनके द्वारा लिखा गया? वीरेंद्र कुमार घोष, महात्मा गांधी, राजाराम मोहन राय या जवाहरलाल नेहरू? इसका सही जवाब क्या है? राजाराम मोहन राय। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। किस युद्ध में अंग्रेजों ने मीर कासिम को हराया था? ऑप्शन है वांडीवास का युद्ध, बक्सर का युद्ध, तलगांव का युद्ध या खुर्दा का युद्ध? तो इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन बी है। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। बंग दर्शन समाचार पत्रिका के संस्थापक कौन थे? द्वारकानाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर या इनमें से कोई नहीं? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बंकिम चंद्र चटर्जी। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। 1684 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कहां अपनी प्रथम प्रिंटिंग प्रेस लगाई गई थी? ऑप्शन देखते हैं। मुंबई में, कोलकाता में, दिल्ली में या इनमें से कोई नहीं? इसका जो सही जवाब है वो है मुंबई में। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? सुभाष चंद्र बोस ने, राजेंद्र प्रसाद ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने या इनमें से कोई नहीं? तो महात्मा गांधी को जो महात्मा की उपाधि दी थी वो रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। आज का प्रश्नोत्तरी काल यही समाप्त होता है। आप लोग चैनल को देखना बिल्कुल नहीं भूलिए। हमारा एक चैनल है NGM एजुकेशन, जिसपे तैयारी सिर्फ कंपटीशन के लिए कराए जाते हैं, और दूसरा है म्यूजिक के लिए जी राज म्यूजिक BGP। तो आप लोग इस दोनों चैनल को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए और साथ ही सब्सक्राइब तो अवश्य कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। लाइक ठोकी दबा के, लाइक